नमस्कार। यूं तो हम महाराजा की नगरी से आए हैं, तो राशि कसर हमारे अंदर है ही, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सी, चाहे 100 ग्राम से पर है। अब अपनी मन की राय इस बात को आप इस प्रकार ही समझ सकते हैं, जैसे सूरज की तपती होती है, जब तरुण की छाया मिल जाती है तो शीतलता असीम होती है। कभी कभार ये शीतलता असीम ना से पर कुछ तो मिलती है जिसे हम 100 ग्राम कह सकते हैं। याद करें कोरोना महामारी के समय जब सब प्राणवायु के लिए तरस रहे थे और सबका यही प्रयास था कि हर किसी को प्राणवायु मिले, ज्यादा नहीं तो 100 ग्राम ही से पर सबको मिले। बरसात की मन तरस जाता है एक गर्म चाय की प्याली के साथ 100 ग्राम प्याज की पकौड़ी हुई। जब ये सब मिल जाता है और बरसात दिल मन हो जाता है और हम आस्था होकर यही गाते हैं, एक बंगला बने यारा उसमें रहे गुनगुना हमारा। यहाँ गंगा से अभिप्राय केवल मात्र घर या परिवार नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन सबका यहाँ बड़े बड़े लक्ष्य हैं, सबने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो क्या उन लक्ष्यों में ये 100 ग्राम शामिल है या नहीं, या आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। आइए हम सब मिलकर चिंतन मनन करते हैं और 100 ग्राम को पाते हैं, ढूंढते हैं, शायद मिल जाए, कोई एक प्रयास सार्थक हो जाए। तो आइए हम सब मिलकर चलते हैं छोटे से गाँव में 100 ग्राम को ढूंढने। जोरदार स्वागत कीजिए मैसूर मंडल की टीम का, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, कुछ पागल हैं, कुछ पूरे पागल हैं। तो स्वागत है 100 ग्राम का।
ये है भैया। अरे भैया देख गायत्री, बाबा आ गया है तुम्हारा, जाओ सामान ले लो। अब मैं क्या करूं भैया, मेरे को बाजार से इतना महंगा सामान मिलता है, ये पापी पेट का सवाल है ना। 2 पैसे मैं भी कमाऊंगा तो मेरा भी पालन पोषण होगा। ये चूड़ी कितना है बाबा? ये चूड़ी पहना 30 रुपए का है, ये 100 रुपए का है दीदी। मुन्नी की माँ, हाँ मुन्नी की माँ, बोलिए जी। सुन रही हो? हाँ सुन रहा हूँ। घर के पूजा के लिए सामान भी ले लेना। हाँ ले लूंगी। बाबा कितना का है? ये 20 रुपए का है बिटिया। थोड़ा कम करके दीजिए ना बाबा। अब मुझे भी इसी में मिलता है भैया। 2 रुपए के लिए मैं भी पापी पेट के लिए दिन भर गांव-गांव के चक्कर लगाता रहता हूँ, तब जाके शाम के खाने की व्यवस्था हो पाती है। ये भी अच्छा ना तेजू, वो भी ले लो। ये मेरा बेटा। सभी चीज लीजिए, और भी चीज देखिए आपके हिसाब से। ले लीजिए। ये 40 रुपए का है बहन। ये ले लो। चलो आज तो अल्लाह की शुक्र से बहुत ज्यादा सामान बिक गया है। भगवान इसी तरह, अल्लाह इसी तरह मेरे ऊपर बाबा, क्या सोने का मोटा भी होता है? होता है ना बिटिया। क्या? क्या सोने का मोटा बाबा? नहीं बिटिया नहीं, वो तो बहुत महंगा होता है। कितना चाहिए बाबा? आपको चाहिए बेटा? हाँ हाँ मैं जरूर ला कर दूंगा। पहले अपना नाम तो बताओ बेटी। मेरा नाम है मुन्नी। ओहो, बिटिया का नाम मुन्नी है, बहुत प्यारा नाम है। बाबा, क्या आपकी भी कोई बेटी है? बेटी क्या हो गया बाबा को बिना? क्या हो गया बाबा को बिना बताए ही चले गए? गंदे बाबा, कुत्ती है मुझसे, मेरी कुत्ती है। नहीं नहीं, बाबा तो अच्छे बाबा है। इतना सारा सामान लाते हैं गाँव के लिए, पूजा का सामान भी तो लाते हैं। अच्छे बाबा है। नहीं नहीं, बाबा को उनकी बेटी याद आई होगी। नहीं, उसको बाबा को उनकी बेटी याद आई होगी, उसने भी कुछ मंगवाई होगी, चूड़ी बिंदी गोटा। मुन्नी मुन्नी हम भी खेलेंगे। नहीं, सब मिलकर खेलेंगे ना। मुन्नी, ओ मुन्नी, हाँ माँ। दिन भर खेलते रहते क्या? घर का काम भी कुछ करेगी क्या? हाँ आ जाइए घर पे। हाँ, मेरी मामी आ रही है। मम्मी से जल्दी चले। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। मुन्नी कहाँ भागती रहती है इधर उधर, कुछ घर का काम तो कुछ भी नहीं करती है। देखो बर्तन सभी सफाई करके बर्तन उधर रखा हूँ, ठीक है, रखी हूँ अच्छे से, ठीक है, रसोई में रखिए। जाइए, जाओ। ऐसा भी झाड़ू भी लगा देना। गायत्री, गायत्री। हाँ बोलिए तेजू। ये बाबा से ले रही, यही कपड़ा है क्या? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कितना के लिए था? हाँ ये माँ, माँ, मुझे सोने का गोटा दिलाओगी ना? सोने का गोटा। सोने का गोटा लेकर क्या करेगी बेबी? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं मेरी ओढ़नी में लगाऊंगी ना। हाँ सच में? हाँ हाँ देखो तेजू, ये तो सोने का गोटा पूछ रही है। हाँ दिला दूंगी, जाके अभी घर का काम तो करो ना, जाओ। अच्छा है, मेरा ननद की
पहली बार तेरी उम्र में तो मेरी सगाई भी हो गई थी। तेरे बापूजी के साथ तेरे दादा ने मुझे देखने के लिए आए थे। पहली बार मैं घाघरा बुनी हो रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। घाघरा बुनी बहुत सुंदर दिख रही थी। मेरे सासू से आए लड्डू खूब जान से खाए थे, बहुत अच्छा था, खूब जान से खाते। गांव वाले को बंटवाए थे मेरा बाप ने। क्या बोली तू? हैं? पकड़ तो छोड़ी है। हमने तो इतने सारे लड्डू बंटवाए थे तेरे माँ बाप को, गांव भर में बांटते। तेरे माँ बाप ने क्या किया, इतनी सी दाल पूरे गांव के कुएं का पानी डाल दिया। मैं तो कैसी रोटी भी करती, क्या करती, क्या करूं? मैं तो अपने बेटे का मुंह देख कर जी लूं, वरना तेरे माँ बाप ने तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में डाल दी थी। है क्या तेरे माँ बाप के पास? अब क्या बोलूं? अब तू यही महारानी की तरह खड़ी रहेगी या गाय भैंसों को भी देखेगी? मान जाओगी मान। वो देख कैसे चिल्ला रही है। आजकल की लड़कियां भी ना बस बन ठन के घूमती है, काम काज तो कुछ दिखता ही नहीं। सारा काम बस सास ही करे या जो ठहर कर लेगी अपने। इनकी तो सजावट ही खत्म नहीं थी हमारे जमाने में। क्या काम करते थे हम। और अभी तो मैं अपने काम कर क्या आजकल की लड़कियां करेगी। सजना सवरना ही नहीं खत्म होता है। चल आएगा एक दिन इनका भी बुढ़ापा, आएगा इनका भी बुढ़ापा। और तू क्या मेरे घर में मूर्ति की तरह खड़ी है? ये तो तेरे घर में कामकाज नहीं है, आई है मेरे घर में मूर्ति की तरह लगने। क्या बताऊं, ये आसपास की भी औरतें ना कामकाज कुछ करती नहीं। आदमी लोग बेचारे खेतों पे चले जाते हैं। क्या मिसाली करूं तेरी बात पर? आदमी लोग चले जाते हैं खेतों पे और ये औरतें बैठ के झुटपुट करती रहती है, काम काज करती नहीं। तेरी माँ काम काज सब कुछ करती नहीं है और बोलो तो तेरे को गुस्सा लगता है। मैं इतना काम करती हूँ तभी तुम्हें रोटी मिलती है। मैं चली, मेरे तो काम काज पड़े। आई है बड़ी अपनी माँ की बेटी बनकर। आने दे मेरे बेटे को, तो रख दे तू बेटी। कुछ बना लिए अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं, चिल्लाते रहती है। ये नदी में तो पानी इतना गंदा है। सारी औरतें नदी में आके सब भय लगती है और नहाने का पानी अच्छा नहीं मिलता। कैसे अग्रेसर भगवान ये भी गड्ढा करना नदी का पास ही आ जाता है। बचपन में देखा हाँ देखो बाकी तो नहीं करा। पानी पियो, चल चल चल। बाकियाँ मेरे साथ आ रही है, चलो देखना मत करो। मेरे घर पे जाके चिल्लाने लग जाएगी। पानी पियो, हाँ पी, चल पी, चलिए चलिए हाँ पी पानी, पानी पियो। भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। यह मेरी नदी है, यह मेरा पानी है। तुम लोग इसे गंदा कर दोगे तो मैं क्या पीऊंगा? चलो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। ज्यादा बकवास ना करा कर। ये हमारा गांव है, नदी हमारी, हम जो चाहे करें, गंदा करें। तू कौन होता है बोलने वाला? पागल कहीं का आया हमें गांव वालों को भाषण देने। मेरे जानवर पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ जाएंगे? किसी नदी पे आएंगे, किसी नदी पे हम आएंगे, बर्तन भी नहीं धोएंगे। तू कौन होता है हमें बोलने वाला? पागल कहीं का। पियो पानी, तुम
इस पागल से डर के हम रहते हैं गाँव में। चलो चलो हाँ चलो 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 हाँ वाह वाह रोज इसकी सफाई कर देते हैं और ये गांव वाले इसे गंदा कर देते हैं। क्या बोले, जब से इसकी माँ इस नदी में डूब के मरी है ना, तब से ये बंदा नदी को अपनी माँ मानता है और उसकी सफाई की रोज चिंता लगी रहती है। इसको क्या समझाए, इसको पागल सुनता रहता है। गाँव वाले ने हमें तंग करके रख दिया है। ये मेरी माँ है, हम इसकी सफाई रोज करते हैं और ये गांव वाले इसे गंदा कर देते हैं। रुको रुको भैया, ये तुम रोज रोज किसके पीछे भागते रहते हो? ये गांव यहीं रहेगा, ये गांव की राह यहीं रहेगी। अरे पागल, मुझे पता नहीं है, मुझे बहुत भर्ती होना है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, रोज रोज आया था पसंद है। पागल नहीं कर। अच्छा, ये भैया फौज में क्या? जय धरती मैया, जय हो हमारी गांव की धरती मैया। अब हमारे युवा भैया फौज में जाएंगे और ये चलो बच्चों आओ आओ बच्चों बैठो, बच्चों सीधा बैठ जाओ, बच्चों आ जाओ, इधर बैठ जाओ बच्चों, आ जाओ बैठो। बच्चों एक प्यासा कौवा था। ये क्या है बच्चों? वेरी गुड। वो पानी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसने उसे एक घड़ा मिला। ये क्या है बच्चों? वेरी गुड। उसने उस घड़े में एक एक पत्थर डालकर उस घड़े से पानी ऊपर ले आया और पानी पी लिया और पानी पीकर उड़ गया। तो ये क्या है बच्चों? तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है? अरे पागल, किसी भी नहीं पता, परिश्रम का फल मीठा होता है। हाँ हाँ बच्चों, मुझे मालूम है, लेकिन इस कहानी से कौवा यह कहना चाह रहा है कि काव काव पानी बचाओ, काव काव पानी बचाओ, काव काव पानी बचाओ, काव काव पानी बचाओ, काव काव पानी बचाओ। ये लोग बच्चे जिस दिन आते हैं मेरा समय बहुत ही अच्छा कट जाता है, पर मैं रोज माँ की यादों में माँ तुम्हारी हमें रोज याद आती है। माँ तुम हमें छोड़ के क्यों गई? माँ हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। माँ तुम ठीक से हो ना? माँ तुम अपना ख्याल रखा करो। माँ मैं क्या बताऊँ ना, मैं इन बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ ना। तुम अपना ख्याल रखा करो ना।
बातें और गिर जाती है आसपास की कहीं। पारिजात का नारंगी रंग और कोई दूसरे की थाम लेता है अपने अंदर। जैसे किसी भी वजन के लिए 100 ग्राम वजन जरूरी होता है। समझ गए ना मेरे बेटा, समझ गए ना? तू तो मेरा वो नारंगी फूल है, नारंगी रंग है पारिजात की छोटी सी नारंगी। समझ गए ना मेरे बेटे, समझ गए ना? हाँ माँ, मैं समझ गया माँ, लेकिन तू अपना अच्छे से ख्याल रखा करो माँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे भगवान कितना गर्मी है इस साल, कभी भी नहीं देखी इतना गर्मी। कैसे जियो इस गर्मी में? अगर पापड़ का कच्चा पापड़ सूखा हो जाता है ऐसे इस गर्मी में। भगवान हे अल्लाह, आज तो बहुत अच्छी गर्मी है और आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है। आज तो मम्मी के घर का दरवाजा भी बंद है। प्यास भी बहुत लग रही है, गला सूखा जा रहा है। क्या करूं, आवाज लगाऊं या नहीं? पानी 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 पानी। अरे बाबा क्या हो गया? अरे मुन्नी बिटिया, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। हे अल्लाह, ए, क्या कर रही है तू? ये नीचे बाबा। ए, बेटा देख तो ये तेरी बेटी भूखी क्या कर करती है, ना पूजा करने देती है ना और बेटा, हम तो मुसलमान हैं, आप हमें ऊपर से पानी पिला दीजिए। हम आपके लोटे को छुएंगे तो आपका लोटा अपवित्र हो जाएगा बेटा, इसलिए हमें ऊपर से पानी पिला दीजिए। रुको मिली, ये क्या कर रही हो? इधर लाओ। ये हमारा पूजा की और बहुत अमरूद जल है, इसे ऐसा आपको अपवित्र नहीं किया जाता। इसमें तो दूसरा लेके आओ। रहमान भाई क्या हुआ रहमान भाई? रहमान भाई होश में आओ। रहमान भाई उठो उठो उठो, होश में आओ, होश में आओ। समाज समाज अरे शास्त्री जी, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो आज बहुत गला सूखा जा रहा है। ये बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया। क्या करूं रहमान भाई, शास्त्री जी अब मुझसे पूरा पहले की तरह कार्य नहीं होता है। अब इन पाँव में उतनी ताकत नहीं बची है। अब गांव-गांव जाकर सामान बेचने की नहीं हो पाती है, इसलिए अब बहुत दिनों में आपके यहाँ मैं अपना जो भी जितना भी मेरे पास पूरा सामान था, जितना भी हो सका गांव-गांव में गया। मैं पूरे गांव में मेरे पास जितना भी सामान था सब बेच के आ गया और मेरी प्यारी सी बिटिया मुन्नी ने मुझसे ये सोने का कोटा मंगवाया था, तो इसके लिए मैं दिन भर थके हारे कार्य करता रहा और इसके लिए ये सोना जड़ी से कोटा लेकर आया हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे आपने कहा कि बहुत महंगी होती है। अब
बेटा मुझसे कहा नहीं गया, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह ही इसी तरह खेलती कूदती रहती थी। मुझसे हमेशा रोज कुछ न कुछ मांगा करती थी, पर मैं अभागा उस समय इतना उस पर ध्यान नहीं दे पाया, और आज जीवन भर उसकी यादों में पछताता रहता हूँ। काश मैं उस समय मुन्नी की हर इच्छा पूरा करने का कोशिश करता, तो आज ये मुझे शांति से मौत आ जाती। पर क्या करूं बिटिया, उस दिन तुमने इतने प्यार से मुझसे सोने का गोटा मांगा, मुझसे रहा नहीं गया बिटिया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सोने का जड़ित तार वाला गोटा लेकर आया हूँ। आपकी बेटी की बेटी क्या हुआ? अब क्या बताऊं भैया, वो तो बलवे की भेंट चढ़ गई। क्या करती है? बलवा बलवा क्या बताऊं बेटी मैं तुझे, बलवा क्या होता है। आजकल के जमाने में ऐसे कुछ बदमाश लोग होते हैं जो हमें अमन शांति से जीने नहीं देते, हमारे भाईचारे को हमेशा तोड़ते रहते हैं। हम जितनी भी मेहनत से, चाहे जितने भी प्रयास से आपसी में भाईचारा बनाते हैं, पर कुछ उपद्रवी लोग जो इंसानियत तो नहीं सिर्फ हैवानियत होती है उनके अंदर, उन्होंने कुछ महीने पहले मंदिर में शास्त्री जी उस समय पूजन चल रही थी, सभी लोग पूजन में व्यस्त थे, पर कुछ बदमाश लोगों ने आकर वहां पर एक मांस का टुकड़ा मंदिर के अंदर डाल दिया। पर उसी दिन मेरे पूरे गांव में दंगे ही दंगे हो गए। उस दिन की हाल सोचते ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है। उस दंगों में मेरा पूरा परिवार जिसने मेरी प्यारी सी मुन्नी, जिसे देखकर हम जीवन भर अपना जीवन व्यतीत कर पाते, मैं तो उसके घर में जाते से ही हमेशा उसकी मुस्कान से मेरे पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती थी। अब घर जाने की भी इच्छा नहीं करती। क्या करूंगा मैं उस बीजान झोपड़ी में जिसमें मेरी प्यारी सी सारा बिटिया और उसकी माँ नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम ही वहां पर जाता हूँ। अरे राज भाई, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या क्या? नहीं भैया नहीं, उस दिन की हालत पूछोगे तो मैं वहां पर नहीं था, नहीं तो मेरे परिवार के साथ मेरा भी देहांत हो जाता, मैं भी मर जाता। जैसे मेरा परिवार कुछ बदमाशों की शरारतों की वजह से मर गया है। चोरी क्या करेंगे, चोरी करके क्या करेंगे? वहां पर तो इंसानों में इतनी हैवानियत थी कि आपसी मजहब, धर्म, जात पात के नाम पर इतना बड़ा दंगा करा दिए गांव में। मत पूछो भाई, आत्मा बहुत दुख देती है वो सब याद करके। मतलब आपका परिवार मजहब और मंदिर मस्जिद के चक्कर में मारा गया? हाँ भैया हाँ, जिसमें मेरे परिवार और गांव के बहुत से जो परिवार मेरे परिवार की तरह पूरा देहांत हो गए, मर गए, उनका भी कोई कसूर नहीं था। ये तो कुछ बदमाशों, शरारती वाले इंसान जिनके अंदर इंसानियत नहीं थी, उनके एक क्रूर कदम की वजह से ये सभी हुआ। ये मतलब का विश्व नाम हम इंसानों को साथ में जीने नहीं देंगे। हमको मरते तब तक हिंदू मुस्लिम में बांटते रहेंगे। ये कब तक चलता रहेगा रहमान भाई? हम कब हम अमन में रहे, अमन से रहे, हम एक देश में हम सब भाईचारा कब निभाएंगे?
अमन शांति। तो हम जैसे आप जैसे शास्त्री लोग, हम जैसे मौलाना बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं आपसी भाईचारा बना रहे। लेकिन आजकल मैंने ये देख रहा हूँ एक नया ही प्रचलन चालू हो गया है। जब भी अगर हिंदुओं का कोई त्योहार होता है, जैसे दीपावली हुआ, गणेश पूजन हुआ, दुर्गा विसर्जन हुआ, उसमें हमारे पक्ष के कुछ लोग दंगे भड़का देते हैं, जिससे कि आपसी माहौल बिगड़ जाता है। उसी तरह हमारे ईद, मुहर्रम, ये सभी पर्व पर आपकी तरफ से भी कुछ शैतान लोग इसी तरीके से पूरा माहौल खराब कर देते हैं। इसलिए जब तक ये शरारती लोग यहाँ पर इस तरीके से ये कारनामे करते रहेंगे, तब तक हम जैसे आप जैसे लोग कितना ही प्रयास कर ले, शांति पूर्णता नहीं होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे रहमान भाई, इस मजहब के बीच से हम हार लेंगे, हम भाईचारा को बरकरार रखेंगे और हम सब साथ मिलजुल कर रहेंगे। जब तक तो मेरे प्राणों में प्राण वायु है, जब तक मेरा शरीर चलता रहेगा, मेरा पूरा तन बदन का कण कण, एक एक कतरा खून देश के लिए न्यौछावर है। मैं जो भी चाहूँ, अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँ, तो मैं अपना प्राण भी देने के लिए तनिक भी संकोच नहीं करूँगा शास्त्री जी। और हमारे समाज को भी ये मनन होना चाहिए कि जैसे सूरज कोई जात पात नहीं देखता, हवा वो भी कोई जात की गली देखकर नहीं बहती, वो सबकी गली में बहती है और सूरज हर जगह रोशनी देता है। उसी तरह हम सब मिलजुल के रहेंगे रहमान भाई। आप फिक्र मत करो, इतना दुख मत करो कि आप मरते हैं तुम्हारे बीवी बच्चे आप खो दिए हो, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये प्रयास करेंगे। हाँ हाँ भाई, मुझे भी ये ज्ञात है शास्त्री जी, आपने जो कहा है वह पूर्णतः सच है। लेकिन मुझे आप भी कुछ कहो बेटा। मेरी सारा बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह इसी तरह खेलती कूदती रहती थी। और शास्त्री जी, मैं क्या बताऊं आपको, ये हमारे चारों तरफ जो हवा का वातावरण है, जिसकी प्रकृति में हमारी चोली प्रकृति की लहरों में लहरा रही है, हमेशा बहती रहती है, वह क्या कभी आपसे अपनी जात पात पूछती है क्या? यह जल निर्मल पारिदृश्य एवं कोमलता लिए हुए आपसे कभी पक्षपात किया है क्या? ये लेलहाती फसलें जो चारों तरफ फैल रही है, वह भी कभी भी आपका नाम जाति पूछती नहीं है, सभी को अपना एक तरीके का अन्न सभी में प्रदान करती है। अब आपको क्या ज्ञान की बात बताऊं शास्त्री जी, आप तो खुद ही ज्ञान। माँ माँ क्या कर रहे हैं माँ? इसकी सांस भी नहीं चल रही है माँ, जल्दी आप आओ। क्या बोल रहे हैं? देखो माँ, अभी तो ये अच्छा बड़ा बात कर रहा था। देखो माँ, इसकी सांस भी नहीं चल रही है। वो मत तो नहीं गया ये फुटा फेरी वाला। नहीं माँ, मुझे लगता है इसका अधिकतर हो गया। सच्ची में? हाँ। अरे छू मत, माने पता नहीं क्या। नहीं माँ, वो शास्त्री है गाँव का, पता नहीं तेरे अंदर अक्ल कितनी दूर, कहाँ से दूर। मुझे लगता है माँ इसलिए फेरी लगा के अपना पेट पाल। अब जा बेटा, तू ही इसके मोहल्ले वालों को खबर कर देना। हाँ हाँ और मैं गांव वालों को बुलाती हूँ, जल्दी आ जाना तू, कहीं तू वहाँ बैठ जाए। ए गांव वाला जल्दी आ जाए, तुम्हारा वो फेरी वाला बुड्ढा बन गया, जल्दी आ जाओ जल्दी, और सबको बोलो जल्दी से। क्या हो गया? अरे पता नहीं, अच्छा वाला बात कर रहा था ये, अभी अच्छा वाला बात कर रहा था। क्या होगा? पता नहीं क्या हुआ, बात करते करते ही बस लब लेट हो गया। ये बोल रहा है अरे इसको बोले आपकी मुझे खबर कर दी ना, बता दिया। चलो हाथ हो दिया बेचारा, अपना फेरी वेरी लगा के पेट भरा। हमारा गांव का वैसा जो हुआ बुरा ही हुआ इसके साथ।
देखो देखो ये किताबें महज रद्दी कागज है। अगर हम इस पर प्राप्त ज्ञान से विचार कर अमल ना करें तो हम सब की जिंदगी कितनी सी है जानते हो क्या? नहीं ना। हम सब की जिंदगी है मात्र 100 ग्राम की। इस 100 ग्राम जिंदगी को सही से संभालो, वरना प्यासा कौवा कांव कांव करके प्यासा ही उड़ जाएगा, जैसे इसका उड़ा। ये पागल टुकड़ा क्या भी निकला? खेलने से नहीं जाता? हाँ माँ, हम समझ रहे थे कि पागल है, लेकिन ये तो आप बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं और वो सही बोल रहा है बात। ये पागल नहीं था, हम लोग पागल थे। भैया हमारी गलती हो गई, तू पागल नहीं है। हम पागल थे कि हमारी 100 ग्राम की इंसानियत हम समझ नहीं पाए और हम आइंदा तो ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी 100 ग्राम की इंसानियत संभालेंगे। हाँ ठीक है ना माँ? तू भी सही कह रहा है, ये पागल भी सही ही कह रहा है, बात तो इसकी सही है। ये पुराणों में तो कुछ ऐसा ही बोलते हैं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं बेटा, तेरे को तो पता है जोड़ 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 के पूरा दिन में 1 2 अक्षर 5 कुछ ऐसी बात की है इंसानियत की जैसी। पर हम समझे जब ना कि पागल तो क्या है? सुन लो गाँव वालों, शर्म करो, पागल की सुन लो। सारा दिन पागल 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 का चीज गाते रहते। पागल से ज्ञान ले लो, गुरु मान लो। ये देख लो, पागल समझदार निकला, हम ही निकले। पागल उसके सामने बड़ा गाँव पागल पागल है, है तो इतना ज्ञान से बात करता है। पूरा गाँव हम पागल सोचे थे पागल है करके। अरे पागल ज्ञान का खाद निकला, भंडार निकला ज्ञान का। वाह वाह। देखा ना 100 ग्राम की कीमत। अब ये लोग समझ गए, कब तुम समझोगे इंसानों? अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। अरे बंदर मामा, तुम तो कब से समझा रहे थे ना कि 100 ग्राम की कीमत क्या है। इस 100 ग्राम कीमत को समझो। अब तो समझ जाओ गांव वालों, अब तो समझ जाओ। हाँ भाई, हम हाँ समझ भाई, समझ गए। गए। हम अपनी इंसानियत 100 ग्राम की इंसानियत हम बरकरार रखेंगे और हम सब मिलजुल के रहेंगे और अपने 100 ग्राम की इंसानियत संभाल के रखेंगे। संभाल के। ये निकल गया। ये हुई ना बात। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। देखो अपने अपने गांव का अपना अपना जिम्मेदारी उठा लो। कुछ नहीं धरा रखा इन जात पात में, ये धर्म मजहब में। ये मन के भेद है, बात बनाओ तो बनती ही जाएगी, बिगाड़ो तो बिगड़ेगी। तुम्हारे अपने हाथ में गाँव वालों, सुधार लो और आज से अपनी अपनी 100 ग्राम छटाक छटाक करके इंसान संभाल लोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा। हाँ, एक बात बोलूं? हाँ बोल बेटा। अब हम इसकी इतना हम ही कर रहे हैं। जात पात की छोड़ देगा, इसको हम ही कर देंगे। हाँ हम करेंगे, मिलजुल के करेंगे, क्यों ना हाँ। करेंगे। हाँ। गांव वाले से हम क्या फेरी वाले से सामान नहीं ले रहे थे, गांव वाले साड़ी ले रहे थे। चलो करेंगे, आज से बोलो गांव वालों, सारे 100 ग्राम इंसानियत संभाल ली ना? हाँ संभाले। संभाल ली भैया, हमें माफ कर दो। कार्यक्रम में ये था आपके सामने 100 ग्राम नाटक का एक छोटा सा मंचन जो हमारे आसपास हमारे गांव समाज में देखने को मिल जाती है। घटना छोटी होती है, बड़ी होती है, लेकिन उसका अर्थ और उसका प्रभाव व्यापक होता है। चलिए खैर, जैसे भी था 100 ग्राम नाटक का एक बात लीजिए। वेदिका सुपुत्री श्रीमती के हेमाक्षी बाल कलाकार के रूप में आपके सामने थी। ये सब कन्नड़ और तमिल भाषा रची है। प्रणव एस, पुत्र भाग्यलक्ष्मी भी। एक जोरदार तालियां हमारे यज्ञ एस, पुत्र भाग्यलक्ष्मी भी। ताली बजाइए, बच्चों का हौसला बढ़ जाए। भाविका कुमार सुपुत्री तेजस्वी के।
डिपो कार्यालय। टेक्नीशियन 2 कोचिंग डिपो कार्यालय। तेजस्वी के टेक्नीशियन कोचिंग डिपो कार्यालय। रामनाथपुरा हेल्पर कोचिंग डिपो कार्यालय। जूनियर इंजीनियर बिजली विभाग। नेपाल डाकी हेल्पर कोचिंग डिपो कार्यालय। निखिल कुमार हेल्पर कोचिंग डिपो कार्यालय। केवी हेल्पर। नीरज कुमार। नागराज एस। सोनिता एस मेरे साथ सहायक के रूप में रही, वो वहाँ आपके साथ है। और ना किसी राहत से होगी ना किसी रहबर से होगी, हमारे पाँव के कांटे की चुभन हम ही से दूर। मैं कांता रानी इस नाटक की लेखिका।